नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं एसजे टीवी। हमारे विशेष कार्यक्रम ग्राम स्वराज में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम पहुँचे हैं डोईवाला विकासखंड की ग्राम पंचायत रैनापुर घमंडपुर में। ये दो ग्रामों से, राजस्व ग्रामों से मिलकर बनी है। एक है घमंडपुर और दूसरा है रैनापुर। यहाँ पे प्रधान पद के लिए बड़ा तीखा मुकाबला हो रहा है। स्थिति यह है कि 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कौन प्रधान बनेगा ये तो मतदाताओं के वोट की गिनती के बाद जाहिर होगा, लेकिन उससे पहले सब प्रत्याशी अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। और हमारे साथ आज आपसे हम जिनका परिचय करा रहे हैं वो हैं इन्हीं 7 में से एक घमंडपुर के रहने वाले रविंद्र सिंह चौहान। इनको घमंडपुर में रवि नाम से भी जाना जाता है। इधर उधर की बातें ना करके सीधे भेंट करते हैं रविंद्र सिंह चौहान से। रवि, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। और मुझे लगता है कि रवि कहने का अधिकार मैं अपने पास ही रखता हूँ। वैसे हमारे जो मतदाता हैं वो रविंद्र सिंह चौहान नाम से इनको बैलेट पेपर पे नाम आएगा। चूँकि रवि हमारे बचपन के मित्र हैं, इसलिए इनको हम रवि ही नाम से जानते हैं। घमंडपुर में अधिकांश मतदाता इनको रवि नाम से ही जानते हैं। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। क्या स्थिति है फिलहाल? कैसी 7 प्रत्याशी हैं, कहाँ पाते हैं अपने आप? देखो जी, हम तो अपने आप को ऊपर ही पाते हैं, क्योंकि हमने क्षेत्र के लिए काफ़ी समय से पहले से ही मतलब एक लोगों से जुड़ाव रहा है। और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखो, बाकी मतदाता जो भी निर्णय लेता है उसके लिए बिल्कुल हम उनके आभारी हैं। अच्छा, रवि, आप राजनीति से तो जुड़े रहे। हाँ जी। लेकिन ग्राम प्रधान बनने का विचार ये कैसे आया? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि मुझे ग्राम प्रधान के लिए दावेदारी करनी चाहिए और प्रधान पद के जीतने के बाद ग्राम वासियों की सेवा इस तरह से भी करें? बड़े स्तर की नेतागिरी में बूथ अध्यक्ष के नाते काम करता रहा हूँ, तो इससे मुझे थोड़ी प्रेरणा मिली कि मैं भी मतलब अपने आप को एक कैंडिडेट के तौर पे प्रधान के पद पे आगे चल के गांव की सेवा करूं। वो जो उनके मुद्दे हैं उस चीज़ काफ़ी मुद्दों पे तो मतलब ये है कि अब हमें जानकारी है ही है ना। तो जिस वजह से कि मुझे अपने आप ही में जागरूक हुआ, कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे प्रोत्साहन करा है। अच्छा, उस कारण मैं भी इस मैदान में आया हूँ। अच्छा, आपके यहाँ बड़ी भौगोलिक परिस्थितियाँ बड़ी विषम है इस पंचायत में। मतलब एक गांव पड़ता है घमंडपुर और उससे कम से कम 5 या 6 किलोमीटर दूर दूसरा गांव पड़ता है इस पंचायत का, रैनापुर। इन दोनों में जब चुनाव प्रचार करते हैं तो आप लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। हाँ, दिक्कतें आती हैं। बीच में और ग्राम सभाएं भी पड़ती हैं। रानी पोखरी हो गया, बिल्कुल, लिस्टेपुर हो गया। हाँ। तो उसके बाद वो बीच में आने के बाद उसके बाद जाके फिर दूसरे गांव को कन्वेंस करना पड़ता है। तो कितने वोट हैं रैनापुर में और कितने घमंडपुर में? 523 वोट तो है रैनापुर गांव में। जो कस्बा है, जो घमंडपुर है, बाकी उसमें हैं 1500 वोटर हैं सारे। अच्छा, हाँ, 900 कुछ वोट हैं। 1500 वोट हैं जी। और अब यहाँ के मुद्दे, चूँकि आप यहाँ के मूल रहने वाले हैं, मैं अपने मतदाता साथियों को बता दूं कि किसान परिवार से जुड़े हैं और यहीं से लगातार इनका संबंध रहा, ये बाहर गए ही नहीं। तो ज़्यादा जानकारियाँ लोगों से भी इनकी हैं और मुद्दों के बारे में, समस्याओं के बारे में भी ज़्यादा जानकारी रवि रखते हैं। क्या क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे तो हमारे पहले तो मैं किसान रहा हूँ अपने क्षेत्र में। मतलब काफ़ी किसानी के तौर पे हमें काफ़ी पहले से ही काफ़ी दिक्कतें रही हैं। जैसे पानी की सुविधा ना होकर जंगली जानवरों का भी बहुत बड़ा वो रहा है इसमें। और उसमें हम काफ़ी टाइम से इधर उधर, जैसे विधायक जी हैं उनसे भी मिलते रहे हैं। ऊर्जा वार्ड लगवाई हैं। अच्छा, भाई खुदवाई हमारे। अच्छा, हमारे टाइम पे सब देखते हुए हैं। आज काफ़ी वैसे जंगली जानवरों से निजात तो है ही है। खेती भी अच्छी हो रही है, ट्यूबवेल भी लगा है हमारा खेती के। प्रधान के लिए सड़कें, नालियाँ, गलियाँ ये ज़्यादा रहती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या स्थिति है घमंडपुर में? क्या स्थिति है इनकी?
सड़कें तो वैसे हैं, पर हमारे यहाँ सबसे बड़ी सड़क का एक मुद्दा रहा है इधर नदी पे अच्छा। काफ़ी टाइम से। वैसे तो आश्वासन उन्होंने दिया है, स्वीकृति भी कह रहे थे, तो अभी विधायक जी आए थे हाँ हाँ बरौला जी, हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा है कि अब ये स्वीकृति हो गई है, टेंडर वगैरह नहीं हुए हैं, अच्छा। पर जल्दी इसका वो करवा के हम इस सड़क को ना, इसमें पुल, एक पुल निर्माण के लिए है नदी में, अच्छा जाकर नदी में, अच्छा अच्छा। तो उस पर काम होगा। तो हम अगर अपने कार्यकाल में अगर मुझे जनता करती है, तो हम विधायक जी से मिलके उसमें जल्दी से जल्दी काम करवाने का कार्य शुरू करेंगे। अच्छा और तो उससे लोगों को ज़्यादा सुविधा अच्छा। भी मिलेगी, ज़्यादातर इधर ही जाना होता है लोगों रैनापुर गांव में क्या स्थिति है सड़कों की? को। रैनापुर गांव में तो जो मेन सड़कें हैं वो तो थोड़ी बहुत ठीक ही हैं, हम्म पर काफ़ी पुरानी बनी हुई हैं, उनमें दोबारा रिपेयर होना भी है, कुछ हम्म। नई कॉलोनियाँ कटी भी हैं नीचे। हाँ हाँ, असली जब दिक्कत तो वहीं आ रही है वहीं आ रही जहाँ है, प्लॉटिंग हुई प्लॉटिंग हो गई। है ना? हाँ, तो तो जैसे जैसे हम क्षेत्र में वहाँ नीचे घूमे हैं तो देखा है हमने, काफ़ी सड़कें अभी अच्छा लॉस हुई हैं वहाँ पर, काफ़ी अच्छा। गड्ढे अगर वड्ढे हैं। पेयजल की क्या स्थिति है? पेयजल तो फिलहाल अभी हमारे यहाँ है ही है, पर थोड़ी संकट अब बढ़ेगा जैसे जैसे नीचे आबादी बढ़ रही है। आबादी बढ़ रही एक ट्यूबवेल से नहीं होता पूरा है है। वैसे, टंकी लगी हुई है पानी के हम्म। ऊपर, उससे सप्लाई तो है दोनों टाइम पे। अच्छा। तो ये दिक्कत है फिलहाल, तो अभी थोड़ी मुझे कमी नज़र आती है, हाँ हाँ। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उसके बाद तो दिक्कतें बढ़ेंगी। अच्छा। उसके बाद तब देखते हैं जब विकास की तरफ जैसे भी काम होगा तो। अच्छा, ये जो ग्राम प्रधान का जो पद है, निश्चित रूप से इस चुनाव से पहले बहुत से प्रधान रहे जान होंगे। रहे हैं। आप संतुष्ट हैं उनके काम से? नहीं, जो पहले एक हमारे यहाँ लेडीज़ प्रधान हुई थी, उन्होंने थोड़ा काम करके दिखाया था, अपनी पढ़ी लिखी लड़की थी वो, पर अच्छा उसके बाद तो कुछ काम नहीं हुआ, उससे पहले भी कोई काम ऐसे नहीं हुए थे। अच्छा। तो तब से अब मुद्दे तो कई हैं हम्म गांव में, हम्म। जिनके ऊपर काम करना होगा, अभी काफ़ी अगर चीज़ें आपसे हैं। कहा जाए सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? सबसे बड़ा मुद्दा तो देखो मेरी नज़र में पहला तो पुल का ही है, हम्म। जिससे हमारे ग्रामीण सारी दस्ती आना जाना रहता है उनका। तो वो पर हम कौन से गांव से जुड़ पाएंगे उस पुल से? वो विस्थापित अच्छा। गांव से जुड़ा जाता है, उधर रठूर वाला है, हाँ एक गांव से दूसरे गांव भी जुड़ जाएगा। हाँ हाँ। और इधर से ही हमारे ज़्यादातर जो फैक्ट्रियों में जाते हैं लड़के, या मतलब कोई काम के लिए जाते हैं, या देहरादून जाते हैं, तो यही रास्ता हमारा मुख्य है, अच्छा। हाँ, मुख्यमान क्योंकि ये होता है। रानी पोखरी वाला तो बड़ा लंबा हाँ, पड़ता है। लंबा पड़ता है उधर से। हाँ हाँ। ये है। तो ये तो हुए आपके मुद्दे। हाँ जी। हमारी शुभकामनाएं आपको कि आप प्रधान बने। हाँ जी। अगर 1 तारीख को हाँ जी। आप विजेता घोषित होते हैं हाँ तो जी। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? मैं सबसे पहले तो हमारे यहाँ मेरे ख्याल से आज इतने साल हो गए, काफ़ी प्रधानों ने जो भी अपने स्तर से काम किया नहीं किया, पर हमारे यहाँ जैसे पंचायत घर का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हाँ हाँ। पंचायत घर हमारा ऐसा चीज़ है जो कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की तरफ से काफ़ी योजनाएं आई, जिसमें इंटरनेट वगैरह भी हैं। आज वो बिल्कुल वहाँ ख़राब की स्थिति में पड़े हुए हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। पंचायत घर है? पंचायत घर है पर बहुत टूटा हुआ है, बिल्कुल अच्छा उसमें बैठने की स्थिति में नहीं है। अच्छा। बैठने की स्थिति में नहीं है, तो वहाँ पे एक नए पंचायत घर का निर्माण हो के हम्म बढ़िया वहाँ पे करें, तो कुछ लड़के बैठ के वहाँ पे अगर हॉल वगैरह हो, और जैसे शादी के लिए बारात घर हो, हम्म। ये काफ़ी समस्याएं हैं, ऐसी चीज़ें हैं हमारे हाँ गांव के लिए। हाँ हाँ। थोड़ी अब एक लाइटों का हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है, तुम आओ, आए अच्छा। होंगे यहाँ से रानी हाँ पोखरी क्षेत्र से, हाँ हाँ। पूरे में अंधेरा है, बिल्कुल। क्योंकि हाथियों का आना जाना वहाँ पे लगे रहता है। हम्म। तो उसमें अगर बड़ी लाइटें लगाई जाएँ, सर्च लाइटें, मतलब एक केबल वगैरह डाल के, हम्म। तो गाँव वालों के लिए काफ़ी सुविधा होगी। अच्छा। ये भी हाँ बहुत हाँ, बड़े बिल्कुल मुद्दे हैं। निश्चित, क्योंकि हाँ। वो इलाका गमनपुर से ही हम्म। जुड़ता है, तो वो भी जिम्मेदारी वो है भी कि है, खेल के लिए है, बच्चों के लिए कोई खेल ग्राउंड नहीं है। हम्म आज बच्चे अगर शाम के टाइम पे अपना खेलते हैं तो वो थोड़ी नशे से भी अलग रहेंगे, हम्म। जब वो बिजी रहेंगे। जो कुछ बच्चे कंप्यूटर वगैरह के लिए हैं, अगर रूम बनते हैं, सरकार की तरफ से इतनी योजनाएं आ रही हैं, अगर कहीं बढ़िया रूम बना के एक कंप्यूटर रख दिए जाए वहाँ पे बच्चों के लिए, हम्म। जिन बच्चों को पढ़ाई लिखाई का या कंप्यूटर का है, तो थोड़ी वो भी बैठेंगे, उनके साथ बच्चे भी बैठेंगे, बिल्कुल आपके आने वाली जनरेशन उसमें सुधरेगी। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। वर्तमान तो सुधारे, लेकिन भविष्य का भी चिंता भविष्य करें, भविष्य की बहुत बड़ी बहुत चिंता है। चिंता करनी चाहिए। हाँ जी। एक और समस्या जो अमूमन गाँव में आती है कि सरकारी योजनाएं तो बहुत हैं, हाँ जी। हाँ, लेकिन आम गाँववासी तक वो पहुंचती नहीं है, उसको जानकारी नहीं होती है। जानकारी। तो चूंकि आप नए युवा सोच के साथ आ रहे हैं, हाँ जी। क्या करेंगे ऐसा कि सरकारी योजनाएं आम गाँववासी तक, उसके दरवाजे तक, उसके दिमाग तक पहुंच सके?
मैं तो अगर देखो, अगर प्रधान बनता हूँ तो सबसे पहले एक आम सभा जैसे होती है हर महीने, आम सभा यहाँ आज तक तो हुई नहीं है, अच्छा। पर मैं एक आम सभा बैठा के सबको अपने विकास खंड भाई, विकास डोयाले की तरफ से जो भी योजनाएं आएंगी उसके लिए बैठ के हम लोगों को जागरूक करेंगे, बताएंगे क्या क्या योजनाएं हैं, उसमें रोजगार के लिए क्या है, हैं किन लोगों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, कौन क्या काम करना चाहता है। बतेरी योजनाएं सरकार की तरफ से आ रही हैं, राज्य सरकार भी कर रही है, गवर्नमेंट केंद्र सरकार की तरफ से भी योजनाएं आती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। है ना, तो उस विषय में काम करेंगे एक्चुअली लोगों से। वो जागरूकता नहीं होती हाँ, लाभार्थी को, तो उसका लाभ उसको मिलता नहीं, मिलता नहीं है ना। तो कुछ यूँ भी किया जा सकता है कि डिजिटल, आजकल ज़माना डिजिटल का है, हाँ, तो डिजिटल का भी है ना, इस हाँ। मीडिया को करें, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप, फेसबुक है, फेसबुक, इसमें आप योजनाओं की जानकारी दे सकते हैं लोगों को, योजना, हाँ है ना। वो भी है, वो हाँ भी बहुत बड़ा माध्यम है। हाँ हाँ, सोशल मीडिया भी आज बहुत बड़ा माध्यम है बिल्कुल इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। उसका फ़ायदा लें। स्कूलों की क्या स्थिति है आपके? स्कूलों की तो, स्कूल प्राइमरी स्कूल है हमारे यहाँ, जूनियर हाई स्कूल भी है, अच्छा। हाई स्कूल तक है, बना हुआ है, पर कुछ बच्चे आते ही नहीं है वो, क्योंकि पढ़ाई का स्तर है कुछ ने पहले से ही, वैसे लोग तो उसमें पढ़ते नहीं, गरीब हाँ आदमी उसमें जा रहे हैं, वो बेचारे, उनके माँ बाप सब काम पे हैं, बिल्कुल। तो स्कूल की तरफ भी इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हाँ हाँ अगर जागरूक लोग, अगर प्रधान जी हों, मतलब सही हों, बिल्कुल। तो वो जाके ज़रा वहाँ पे देखें पढ़ाई कैसी हो रही है, आने वाले बच्चे जो गरीब घरों के बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो वो भी थोड़ा, इसके लिए प्रधान भी शिक्षित होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रधान शिक्षित होना चाहिए, और थोड़ा जाके वहाँ पे अगर वो पढ़ाई का स्तर वहाँ पर बढ़ेगा तो आप अपना भी बच्चे बढ़ेंगे वहाँ पे, बिल्कुल, है ना। और अच्छी पढ़ाई हो रही होगी तो निश्चित रूप हाँ, से नीचे अच्छे लोग भी वहाँ अपने बच्चों को दाखिल अपने अपने बच्चों को डालेंगे उसके बाद। बिल्कुल। ये तो है। तो ये तो हुई आपकी मुद्दे, हाँ जी। हमारे इस पंचायत की समस्याएं। एक अपील अपने मतदाताओं से अगर आप करना चाहते हैं तो वो करें, और साथ में अपना चुनाव चिन्ह जरूर बताएं मतदाताओं को। अच्छा, मैं अपने सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि एक बार मुझे भी मौका दें, और मैं आपकी जो उम्मीदें हैं, जो मतलब आपके यहाँ पर छुटे हुए काम है, मैं उस सबको पूरा करूंगा। मेरा चुनाव चिन्ह है किताब, 6 नंबर पे है उसका अच्छा। चुनाव चिन्ह का निशान किताब, तो उस पर मोहर लगाएं, और एक बार मुझे मौका दें, फिर मैं अपने स्तर से, अपने स्तर से जो भी होती है, ब्लॉक स्तर से जो होती है, या जिला पंचायत स्तर से जो होती है, जिला उससे होती है, तो मैं उस पे काम करके दिखाऊंगा। तो ये थे रविंद्र सिंह चौहान, जिन्होंने अपने आप को मुद्दे बताए और समस्याओं का समाधान किस तरह से करेंगे, उन समस्याओं का निराकरण किस तरह से करेंगे, एक आइडिया आपको उन्हें दिया। हम ये बिल्कुल नहीं कहते आपसे कि आप किसी व्यक्तिगत रूप से, हम किसी का नाम लेके नहीं कहते कि आप किसको वोट दें। हम आपके सामने अपने माध्यम से कुछ मुद्दे प्रत्याशी जो बता रहे हैं वो आपके सामने रख रहे हैं, उनका समस्याओं का समाधान करने का तरीका भी प्रत्याशी से ही पूछ के आपके सामने रख रहे हैं। आपको उनकी बात पसंद आती है तो निश्चित रूप से आप उन्हें वोट दे सकते हैं। आपको के साथ एक बार फिर वही अपील कि जो खटास इस चुनाव प्रचार के दौरान गाँव में एक दूसरे का प्रचार करते समय फैली है, वो खटास सिर्फ 28 जुलाई की शाम को ही निपटा दें, ताकि आने वाला प्रतिनिधि जो भी बने आपका, वो पूरे 5 साल आप उसके कंधे से कंधा मिला के चलें और विकास के सपने को अपने पंचायत में साकार कर सकें। मिलते हैं एक किसी और प्रत्याशी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।